अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट एंड विदाउट रन एनी एड्स, तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्योंकि सबसे पहले आप ये लाइव प्रूफ चेक करें स्क्रीन के ऊपर। 7 ऑर्डर्स मुझे रिसीव हुए हैं और जो कि मैंने $195 की सेल जनरेट की है और ये टोटली फ्री है और इसके अंदर मैंने ₹1 की एड रन नहीं की। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, आप भी यूएसए की मार्केट को टच कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट। और उसको हमने किस तरह से लेके चलना है बगैर इन्वेस्टमेंट से, किस तरह से पॉसिबल है, हर स्टेप मैं आपको ब्रीफली इस लेक्चर के अंदर प्रोवाइड करने जा रहा हूं। ये कंप्लीट लेक्चर है जिसके अंदर मैंने आपको टू द पॉइंट एट द एंड लेके जाना है कि किस तरह से हम सेल जनरेट करते हैं। मतलब कि अगर किसी बंदे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि किस तरह से हम ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग होती क्या है, वो भी इस लेक्चर को वॉच करने के बाद उसे आइडिया हो जाएगा कि ड्रॉप शिपिंग क्या है, कैसे कर सकते हैं, पाकिस्तान से रहते हुए हम किस तरह से कर सकते हैं और इसको हम यूएसए के अंदर किस तरह से करेंगे और इससे हम किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स मैंने आपको इस वीडियो के अंदर ही गाइड करने जा रहा हूं। इस वीडियो को मैंने 4 से 5 स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया है और आपने एक भी स्टेप मिस नहीं करना क्योंकि सारे स्टेप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करने की कोशिश की है कि यहाँ पे आपने कौन से स्टेप के अंदर क्या चीज लर्न करनी है और उसको हमने किस तरह से फाइंड आउट करना है और कैसे हमने उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है। तो ये इसलिए आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपने इस लेक्चर को कंप्लीट वॉच करना है। अगर आप भी $0 लगाए, ₹0 लगाए, आप विदाउट रन एनी एड्स, अगर आप इस तरह से डॉलर्स अर्न करना चाहते हैं पाकिस्तान में रहते हुए और वो भी बगैर एड्स को रन किए हुए एक अच्छी और हैंडसम अमाउंट, और सबसे पहले मैंने खुद ये ट्राई किया, मुझे रिजल्ट्स मिले तो मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी इस चीज़ को अप्लाई करके अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं और अपनी एक अर्निंग पोटेंशियल बना सकते हैं। बिल्कुल जो भी काम होता है उसके अंदर देखें प्रॉब्लम्स होती हैं, अप्स डाउन्स भी होते हैं, बट ऑन द राइट वे अगर हम किसी चीज़ को लेके चलें, थ्रू अ मेंटोरशिप लेके चलें तो उसमें हमें थोड़ी सी कम प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपको मेंटोरशिप ये समझ लें एक तरह प्रोवाइड करने जा रहा हूँ और तमाम वो चीज़ें प्रोवाइड करूंगा जिससे मैंने ये खुद सेल्स जनरेट की हैं। तो आपने इसको स्टेप बाय स्टेप वॉच करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस तरह की मजीद वीडियोस आपको तभी मिलेंगी जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच, और साथ आपने इस वीडियो को लाइक कर देना है, लास्ट के अंदर पॉजिटिव कमेंट लाजमी से कर देना है। तो सबसे पहले हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और हम समझते हैं कि व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या होता है? ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जिसके अंदर ना तो हमें प्रोडक्ट्स चाहिए होती हैं और इसके अंदर जस्ट हमें कस्टमर चाहिए होता है। हमें प्रोडक्ट्स ना तो खरीद के रखनी है, ना हमने कस्टमर को भिजवानी है, डिलीवर करवानी है। ये सारा काम आपका सप्लायर करके देता है। जो ये सारा काम करता है, प्रोडक्ट्स को मैनेज करता है, प्रोडक्ट्स को डिलीवर करता है, उसको सप्लायर बोला जाता है। अब इसके अंदर होता क्या है कि आप एक स्टोर बनाते हो, उस स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट्स लगाते हो, उस सप्लायर के पास जो प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं वो आप अपने स्टोर्स के ऊपर लगाते हो और जब आपको ऑर्डर आता है, आपका कस्टमर आपको ऑर्डर प्लेस करता है तो आप उस ऑर्डर की डिटेल्स लाइक कस्टमर का नेम, एड्रेस, फोन नंबर, जो इसकी डिटेल्स हैं वो आप उस सप्लायर्स को देते हो। वो सप्लायर आगे कस्टमर को भिजवाता है और कस्टमर से पेमेंट रिसीव करता है और देन आपको आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देता है। एक कैश ऑन डिलीवरी वाला प्रोसेस होता है और एक एडवांस पेमेंट वाला ऑप्शन होता है। दोनों में आपको इस लेक्चर के अंदर गाइड करूंगा। तो ड्रॉप शिपिंग का मॉड्यूल आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे काम करता है। जस्ट हमने अपना स्टोर्स बनाना होता है और उसके ऊपर प्रोडक्ट्स लगानी होती हैं जो सप्लायर के पास मौजूद होती हैं। उस सप्लायर को कोई पैसे नहीं देने होते हमने एडवांस के अंदर, जस्ट जब हमें ऑर्डर आता है तब हम अपना ऑर्डर डिस्पैच करवाते हैं। तो ये ड्रॉप शिपिंग का मॉड्यूल होता है। इसके अंदर हमारे पास सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती है। नाउ वी मूव टू स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर स्टोर डिजाइन अभी बिल्कुल भी नहीं करना। स्टोर डिजाइनिंग हम जरूर करेंगे, बट इससे पहली जो चीज आती है वो आती है एक बेस्ट सप्लायर रिसर्च करना। ऐसा सप्लायर जो कि आपको एक अच्छी प्रोडक्ट्स दे, अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स दे, प्राइस रेंज के हिसाब से भी अच्छी हो, डिलीवरी टाइम भी बेस्ट हो, आपके कस्टमर आपका सेटिस्फाई हो, हमारा ऑर्डर कैंसिल ना हो सके। तो ये चीजें
फाइंड आउट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है और उसके लिए सबसे मेन चीज़ होती है आपका सप्लायर फाइंड आउट करना। तो एक अच्छा सप्लायर जब हमें मिल जाता है तो हमारा स्टोर जो है वो कह लें कि अगर जीरो पे है तो बूस्ट कर जाता है। बूस्ट की वजह ये होती है कि जब एक कस्टमर हमसे सेटिस्फाई होता है तो वो आगे रिकमेंड करता है और 10 लोगों को और को बताता है। जब हमारा क्वालिटी, हमारा डिलीवरी रेशो और उसके बाद डिलीवरी टाइम, प्रोडक्ट की प्राइस, ईच एंड एवरीथिंग बेस्ट होती है, उसके अंदर हमारा प्रॉफिट्स भी बन रहा होता है, उसके अंदर कस्टमर को इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ भी नहीं लगती और हर चीज़ मैनेज हो रही होती है, तो हम अपनी प्रोडक्ट्स को जब सेल करते हैं तो उसमें हमें बेस्ट सप्लायर की ज़रूरत होती है। तो बेस्ट सप्लायर्स कौन सा है, तो उसके लिए लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आते हैं और मैं आपके साथ बेस्ट सप्लायर शेयर करता हूँ और देन हम उसके ऊपर कैसे काम करना है उसके थ्रू वो भी मैं आपको गाइड करता हूँ। इस टाइम जो सबसे बेस्ट सप्लायर है यूएस की मार्केट को देखा जाए, यूके की मार्केट के लिए देखा जाए तो वो है ड्रॉप शिपिंग के लिए सीजे ड्रॉपशिप, जो कि इस टाइम सबसे बेस्ट सर्विसेज देता है आपको क्वालिटी के लिहाज से, प्रोडक्ट के लिहाज से। इसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। सिंपल आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपने अपना नेम, ईमेल और इस तरह की चीजें देनी है और सिंपल आप इसके अंदर साइन अप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और इन्विटेशन कोड अगर है तो ठीक है, वरना आप इसको रहने दें और नेक्स्ट करना है और ये आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और इसके अलावा आप इसको डायरेक्टली जीमेल के साथ भी साइन इन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। तो सिंपल मैं बैक आता हूं, मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं आपको साइन इन करना यहाँ पे सिखा देता हूं। साइन अप का आपको मेथड बता दिया कि किस तरह से हम रजिस्टर कर सकते हैं। अब सिंपली मैं जल्दी से इसको साइन इन कर लेता हूं। तो सिंपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने साइन इन कर लिया और साइन इन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म ओपन हो जाता है जिसमें सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ग्लोबल प्रोडक्ट्स का। इसको हम देखते हैं, सर्च बार आती है, वीडियोस का ऑप्शन आता है और टू डू लिस्ट आती है, तमाम चीज़ें। और उसके बाद ये हमारे पास लैंग्वेज का ऑप्शन आता है, करेंसी का ऑप्शन आ जाता है। लाइक आपको जिस करेंसी के अंदर चीज़ें चाहिए वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरीज मिल जाती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। ये देख सकते हैं कि जिस कैटेगरी के अंदर जो प्रोडक्ट आपको चाहिए, इनके पास अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं और काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस हैं प्रोडक्ट्स ही, और जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। ग्लोबल प्रोडक्ट्स हैं यूनाइटेड स्टेट के लिए, चाइना के लिए और यूके, जर्मनी, कनाडा, जो जिस कंट्री के लिए आपको चाहिए वो आपको सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है कार्ट का। तो सिंपल हम कार्ट के अंदर अगर आते हैं तो कार्ट के अंदर हमारे पास ये होता है कि जो जो प्रोडक्ट्स इस टाइम ऐड टू कार्ट हमने की होती हैं, लाइक जो कस्टमर को हमने ऑर्डर डिलीवर करवाना होता है, तो सिंपल वो सारी प्रोडक्ट्स जो हैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट के अंदर शो होती हैं। तो सिंपल यहाँ पर मेरे पास कोई भी नहीं है। उसके बाद माई प्रोडक्ट्स आ जाती है, लाइक अगर मेरे पास कोई खुद की प्रोडक्ट्स हैं। और उसके बाद स्टोर की प्रोडक्ट्स हैं। स्टोर प्रोडक्ट्स मीन्स के जो जो आपने स्टोर के ऊपर लिस्ट की होंगी। इसके बाद लिस्टिंग प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट का रिकॉर्ड, वीडियो रिकॉर्ड्स आ जाएगा, माई इन्वेंट्री आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है स्टोर के ऑर्डर्स कितने आए हैं, सैंपल ऑर्डर कितना है, होलसेल ऑर्डर्स कितने हैं, इन्वेंट्री ऑर्डर्स कितने हैं, अनडिलीवर कितने ऑर्डर्स हुए हैं, फुलफिलमेंट कितने हुए हैं, डिस्प्यूट्स कितने हुए हैं। ये सारी रिपोर्ट्स हम यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सोर्सिंग का ऑप्शन आ जाता है। लाइक सोर्सिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें कि यहाँ पे सीजे इस टाइम सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है, इसके अलावा जो है ना कोई और प्लेटफॉर्म आपको आई थिंक कोई भी सोर्सिंग का या इस लेवल का आपको कोई भी सर्विसेज नहीं देता। अब इसके अंदर होता क्या है कि आप प्रोडक्ट को सोर्स कर सकते हैं। लाइक सोर्सिंग से मुराद ये है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छी लग रही है और वो सीजे के ऊपर अवेलेबल नहीं है और इस टाइम बहुत ज़्यादा टॉप ट्रेंडिंग के अंदर चल रही है, तो आप यहाँ पर सोर्सिंग में आएंगे तो यहाँ पे वो आपको चाइना से एक प्रोडक्ट सोर्स करके देंगे। और सोर्सिंग लिमिट भी आप देख सकते हैं कि 5 की है, मतलब कि आपके इसी अकाउंट के ऊपर वो 5 प्रोडक्ट आपको सोर्स कर देंगे और उन 5 प्रोडक्ट्स को आप अपने स्टोर के ऊपर लगा के देन जो है ना ऑर्डर्स जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमें सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। उसके बाद कस्टम पैकेजिंग मिल जाती है। लाइक अगर जब आप खुद सोर्सिंग करवा रहे हैं तो फिर आपको उसके लिए पैकेजिंग भी चाहिए होगी, तो आप अपनी ब्रांड के नए नेम से इसमें पैकेजिंग भी करवा सकते हैं। उसकी थोड़ी बहुत अमाउंट ये ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो लाइक वो तो हमें, अगर हम वैसे भी ब्रांड बनाते हैं उसकी पैकेजिंग करवाएं तो हमें तब भी उसकी कॉस्ट आएगी, तो ये हमें वो भी करके देते हैं। इसके बाद हमारे पास कस्टमाइजेशंस है। कस्टमाइजेशंस के अंदर क्या है कि इंटीग्रेटेड डिज़ाइंस मिल जाता है। लाइक अगर हमें
कोई स्पेशल कह लें कि डिज़ाइन बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग का कस्टमाइज़ करवाना है अपने प्रोडक्ट के बॉक्स वगैरह को इस तरह से, तो वो हमें करके देते हैं। उसके बाद प्रिंट ऑन डिमांड का ऑप्शन भी है यहाँ पे, 3PL फुल प्रिंट का भी है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास फोटोग्राफी सर्विसेज भी ये देते हैं। लाइक अगर आपको एक प्रोडक्ट आप सोर्स करवा रहे हैं, अब उसकी फोटोग्राफी मौजूद नहीं है, तो आप वो भी सीधे से करवा सकते हैं। लाइक आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करनी पड़ेगी, बट अगर आप स्टार्ट ले रहे हैं तो आई थिंक सोर्सिंग की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो सीजे के ऊपर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं आप उन्हीं से ऑर्डर्स ले सकते हैं। बट मैं आपको इसलिए चीजें गाइड कर रहा हूं ताकि आपको प्लेटफॉर्म की समझ होनी चाहिए कि कैसे काम करता है और इसके ऊपर हमने काम करना कैसे है। इसके बाद हमारे पास ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। लाइक देखें, आप यहां से सीजे से शॉपिफाई के ऊपर भी सेल कर सकते हैं, टीमू के ऊपर भी सेल कर सकते हैं, टीमू के ऊपर लोकल भी सेल कर सकते हैं, टिकटॉक शॉप के ऊपर सेल कर सकते हैं। उसके बाद वू कॉमर्स और उसके बाद शॉपलेजा, एटसी के ऊपर, शॉपी के ऊपर, जो जो आपके सामने ये प्लेटफॉर्म शो हो रहे हैं इन सब के ऊपर आप इसको लिंक कर सकते हैं और अपनी यहाँ ये वाली जो प्रोडक्ट्स हैं इनको आप अदर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सेल कर सकते हैं। बट हम यहाँ पे शॉपिफाई को लेके चलेंगे तो हम उसके ऊपर सेल करेंगे। इसके बाद लास्ट के अंदर हमारे पास डैशबोर्ड आ जाता है हमारा, उसके बाद प्रोफाइल हमारी आ जाती है, टिकट आ जाता है, वॉलेट आ जाता है, ब्राउजिंग हिस्ट्री आ जाती है, एक्सपोर्ट लिस्ट आ जाती है। अब यहाँ पे ये तमाम चीज़ें मैंने आपको गाइड कर दी हैं स्टेप बाय स्टेप। अब हम अगेन होम के अंदर आते हैं जहाँ पे हमें प्रोडक्ट शो हो रही थी और उनकी तरफ मैं आपको लेके जाता हूँ और उनमें मैं आपको गाइड करता हूँ कि कैसे अब हम प्रोडक्ट्स को फाइंड कर सकते हैं। हियर इज द स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 3 के अंदर हम सबसे पहले अपनी निश फाइनल करते हैं। निश मीन के हम अपना एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। टॉपिक मीन्स के हम अपना एक कैटेगरी की एक प्रोडक्ट को स्पेसिफिक कर लेते हैं कि हमने सिंपल इसी कैटेगरी की प्रोडक्ट्स को फाइंड करना है। लाइक वो हमारे इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करती है, लाइक वो मोस्ट डिमांड के ऊपर भी डिपेंड करती है। इंटरेस्ट पे कैसे डिपेंड करती है, लाइक एक बंदे का इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट के बारे में अच्छा लिख सकता है, अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखवा सकता है, अच्छी मार्केटिंग कर सकता है, उसके कह लें कि प्लस पॉइंट्स नेगेटिव पॉइंट्स सारा कुछ उसको पता होता है, तो उसके अंदर वो बंदा बोर नहीं होता। तो अगर आप बोर नहीं होना चाहते, एक अच्छी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखें, उसके बाद आपने अपनी यहाँ पे प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर जनरल कैटेगरीज भी आ जाती हैं जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स पे हैं। आप इनको भी वन बाय वन एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ग्लोबल प्रोडक्ट्स का भी ऑप्शन आ जाता है। अगर आप ग्लोबल प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने वो प्रोडक्ट सीजे शो करता है जो कि इस टाइम ग्लोबली मतलब कि पूरी दुनिया के अंदर कह सकते हैं, या जिस जिस जगह सीजे ड्रॉपशिप डिलीवर करता है प्रोडक्ट्स को, उन एरियाज के अंदर, उन कंट्रीज के अंदर जो इस टाइम ट्रेंडिंग के अंदर चल रही हैं, वो प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे शो करता है। अब देखें यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट है, चाइना है, यूके है, जर्मनी है, कनाडा है, फ्रांस है, इटली है, ऑस्ट्रेलिया और भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंट्रीज आ जाती हैं। अब सबसे पहले हमारे पास वुमेन फैशन की आ रही है, कैजुअल पॉकेट का टॉप है, उसके बाद यहाँ पर स्लाटर कटिंग मीट का है, और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे मैनुअल 6 व्हील नेक मसाजर आ रहा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हीटेड जैकेट आ रही है, इलेक्ट्रिक बाइक आ रही है, ठीक है, और उसके बाद पीयू लेदर कार स्टोरेज बैग आ रहा है, उसके बाद मिनी थर्मल लेबल प्रिंटर आ रहा है। और ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि इस टाइम अच्छी खासी सेल्स जनरेट कर रही हैं और आपको यहाँ पे सेल्स जनरेट करके दे सकती हैं। बट कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन वो कंफर्म भी हम कर लेंगे। बट लेकिन यहाँ पर मोस्ट ऑफ द चांसेस यही होते हैं कि जो इस टाइम ग्लोबली हॉट प्रोडक्ट्स होती हैं इनके ऊपर ऑर्डर्स भी आपको रिसीव हो जाते हैं, कोई मसला मसाइल नहीं बनता। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इस प्रोडक्ट को सेल करते हैं, कस्टमर कैसे फाइंड आउट करते हैं, कस्टमर को कैसे टारगेटिंग करते हैं। वो भी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट जाके हम इसको डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आपने सबसे पहले तो अपनी कंट्री देखनी है, यूनाइटेड स्टेट, यूके के लिए अगर आपने काम करना है या यूएसए के लिए काम करना है, वो आप सबसे पहले इसको देख लीजिएगा और देन आपने अपनी प्रोडक्ट को यहाँ पे फाइंड आउट कर। फॉर एग्जांपल मैं इस नेक मसाजर को ओपन कर लेता हूँ। अब इसकी प्रोडक्ट को कैसे फाइंड आउट करना है या इसकी प्राइस को हम कैसे फाइनल कर सकते हैं, लाइक इसमें डिलीवरी चार्जेस कितने होंगे और ये सारा कुछ। आप देखें कि ये $0.66 से $5.32 के अंदर हमें मिल सकती है, ठीक है, और इसके अंदर कलर वेरिएशंस भी आ जाती हैं। और कलर वेरिएशंस के बाद अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि भाई इसकी प्राइस जो एक्चुअल बनेगी वो कितनी बनती है। अब इसकी जो शिपिंग चार्जेस हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे हमें शो भी हो रहा है कि इसके जो शिपिंग चार्जेस हैं, आप देख सकते हैं कि इसकी टोटल प्राइस जो है वो $11.69 बनेगी, इंक्लूडिंग इसके अंदर $3.92 जो है वो स्टॉक शिपिंग फीस है और लास्ट माइल शिपिंग फीस 6.25 है। तो ये टोटल मिला के $11.69 की टोटल हमें प्राइस पे करनी पड़ेगी। जब हमें ऑर्डर मिलेगा तो इससे ऊपर हमने प्राइस को रख के आगे कस्टमर को सेल करना है। लाइक $11.69 की हमें मिल रही है, हम इसको 14, 15, 13
जितनी भी डिपेंड करती है प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर, या हम कंपेटिटर को देखते हैं कि वो कितने में सेल कर रहा है, तो हम उस लिहाज से देखते हुए अपनी प्रोडक्ट की प्राइस यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी कि प्रोडक्ट की प्राइस हम किस तरह से फाइनल करते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखें कि शिप टू यूएस होगा, और ये सेलिंग ऑन शॉपिफाई के ऊपर भी आप कर सकते हैं और टिकटॉक शॉप के ऊपर भी कर सकते हैं। उसके बाद शिप टू आप यूनाइटेड यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स आ रही हैं जिनके अंदर आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अब हम आते हैं मेन कि हम अपनी प्रोडक्ट को कैसे फाइनल करते हैं। अब सिंपली प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए कि इस टाइम प्रोडक्ट कितनी सेल हो रही है, कितने यूनिट सेल हो रहे हैं, डेली के ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं उसके ऊपर, तो उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है कि एक वेबसाइट है जिसका नाम है sellthetrend.com, है तो पेड वेबसाइट, लेकिन आपको फ्री वर्जन के अंदर ही ये सारा कुछ दिखा देता है। और इसके अंदर आके सिंपल आपने अपनी प्रोडक्ट का नेम लिखना है, लाइक जिस तरह के मैनुअल 6 नेक मसाजर है, तो सिंपल मैं नेक मसाजर यहाँ पे लिखता हूँ और इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आकर प्रोडक्ट्स के अंदर आकर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और मैं सर्च के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही हम सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब देखें कि उसका मुझे रिजल्ट्स जो है वो दिखाएगा कि भाई आपने जो प्रोडक्ट यहाँ पे फाइंड आउट की है उसका आपको यहाँ पे रिजल्ट्स दिखाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने नेक मसाजर सर्च किया और इसके अंदर आके हाई ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक किया तो मुझे ये दिखा रहा है कि मिनिमम ऑर्डर 1000 है, मिनिमम प्रोडक्ट कॉस्ट $1 आ रही है और ये सारा कुछ मुझे फ्री वर्जन के अंदर मतलब कि एक एस्टिमेशन दिखा रहा है। अगर हम ट्रेंडिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो ट्रेंडिंग डाटा भी हमें यहाँ पे चेक करवा देगा, ठीक है, और मिनिमम ऑर्डर 50 बता रहा है ये सारा कुछ। अच्छा, ये फ्री ट्रायल है, इसके अंदर इतना ज़्यादा भी आपने रिलाई नहीं करना, बस ये देख लेना है कि इसके ऊपर कितना ज़्यादा कह लें कि ऑर्डर्स वगैरह रेशो कितनी आ रही है। अगर ऑर्डर्स रेशो यहाँ पे शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर ऑर्डर्स आ रही हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अगर मैंने हाई प्रॉफिट मार्जिन के अंदर बात की तो उसने बताया कि $15 जो है ना आप इसके अंदर हाई प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं और ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे शो कर रहा है। इसके अलावा अगर आप इससे भी आइडिया लेना चाहें कि नेक्स्ट AI से कि प्रोडक्ट इस टाइम कौन सी विनिंग है, वो भी आपको यहाँ पे बता देता है कि भाई इस टाइम कौन सी विनिंग प्रोडक्ट्स चल रही हैं जो कि USA के अंदर है। लाइक आपको कैटेगरीज भी यहाँ पे शो कर देता है और इसके नीचे यहाँ पर देखिएगा कि आपको प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे शो हो जाएंगी कि जो कि इस टाइम टॉप के अंदर चल रही हैं। बट आई थिंक के वही फ्री ट्रायल वाला ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड वगैरह है तो आप इसका 14 डेज का फ्री ट्रायल ले सकते हैं और उसके अंदर पैसे ना रखिएगा और उसको जस्ट हैज़ अ सर्च करने के लिए। और यहाँ पर प्रोडक्ट रिसर्च, स्टोर मैनेजर भी आ रहा है, मार्केटिंग टूल्स भी आते हैं, मतलब कि बहुत अच्छा टूल है। बट यहाँ पे हमने इसको कोई पैसे वगैरह नहीं देने। अब सिंपल हम क्या करते हैं कि यहाँ पर गैजेट्स के अंदर क्लिक करते हैं और गैजेट्स की प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। जो प्रोडक्ट होती है वो कह लें कि आपके स्टोर की या आपको पैसे कमाने के लिए आपकी बैकबोन होती है। अगर प्रोडक्ट आपने अच्छी फाइंड ना की तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है आपका स्टोर डिज़ाइन करने का या नेक्स्ट आपका काम करने का जो आपको इसके अंदर मेथड बताने जा रहे हैं। तो सिंपल आपने एक अच्छी प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लेना है ताकि आपके लिए सारा काम ईजी रहे और आप उससे कह लें कि प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकें। अच्छा, इसके बाद इसी तरह आप 1 बाय 1 नेम को सर्च आउट कर सकते हैं या फिर आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है फेसबुक ऐड लाइब्रेरी का। मैं आपको वो भी एक्सप्लोर करवा देता हूं ताकि आपको उसकी भी समझ आ जाए कि उससे कैसे हम प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर है फेसबुक की ऐड लाइब्रेरी, सिंपल हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे अब देखिएगा कि ऐड लाइब्रेरी हमारे सामने आना स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ से हमने पाकिस्तान से इसको कर लेना है यूनाइटेड स्टेट। तो सिंपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूनाइटेड स्टेट, यहाँ पर देखिएगा, और उसके बाद ऐड कैटेगरी के अंदर ऑल एड्स कर देते हैं और यहाँ पर आकर नेक मसाजर हम सर्च कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। अभी हमें पता चल जाएगा अगर मेटा के ऊपर इसकी एड्स वगैरह रन हो रही हुई तो बिल्कुल हम भी रन कर सकते हैं। अब देखें ये वाला नेक मसाजर आ रहा है, बट जो नेक मसाजर हमने देखा आई थिंक वो वाला नेक मसाजर नहीं आ रहा। तो सिंपल उसका हम विद नेम जाकर भी हम उसको सर्च कर सकते हैं या फिर हमें यहाँ से आइडिया हो सकता है कि इस टाइम जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा एड्स चल रही हैं उस प्रोडक्ट को भी हम उठा सकते हैं। लाइक एक सेम ही आई थिंक के ऐड आ रही है, हर बंदा वही ऐड को रन करके बैठा हुआ है, एक ही बंदा है, यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये आपके पास ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन है वो है टिकटॉक का क्रिएटिव सेंटर। तो सिंपल हम यहाँ पे लिखते हैं टिकटॉक क्रिएटिव्स, ठीक है, और ये चीज़ हम फाइंड आउट करते हैं और यहाँ पर देखिएगा कि जो टिकटॉक के क्रिएटिव्स हैं वो हमारे सामने यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब हम इसके टॉप एड्स के ऊपर हम क्लिक करते हैं जो कि टिकटॉक के ऊपर इस टाइम टॉप एड्स चल रही हैं। अब यहाँ से सबसे पहले तो आकर हमने रीजन को सिलेक्ट करना है कि भाई किस रीजन के लिए आपको टॉप एड्स चाहिए। तो सिंपल अभी यहाँ पे लोडिंग हो रही है, वेट कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे आकर हम लिखते हैं यूनाइटेड स्टेट। तो सिंपल यूनाइटेड स्टेट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ।
इसके बाद आपने इंडस्ट्री वगैरह आप जो भी करना चाहते हैं, लाइक यहाँ पर देखिए सिलेक्ट ऑल ही रहने दें, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे आपके सामने टॉप एड्स जो चल रही हैं वो आपके सामने यहाँ पे शो कर देगा कि भाई इस टाइम ये वाली जो है ना टॉप एड चल रही हैं। आप यहाँ से भी अपनी प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको आप सिंपल लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद ये आपको रिजल्ट दे देगा, या फिर आप अपने ब्रांड का या अपने मतलब कि वही प्रोडक्ट का नेम यहाँ पर दें और उसके रेलिवेंट भी ये आपको डाटा शो कर देगा कि लाइक नेक मसाजर की अगर कितनी एड्स यहाँ पर रन हो रही है। देख सकते हैं नेक मसाजर आपके सामने आना स्टार्ट हो चुके हैं। एक नेक मसाजर ये वाला आ रहा है, ये वाला नेक मसाजर आ रहा है, और उसके बाद ये आई थिंक के कोई फेस के लिए है। और उसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पर व्यू मोर के ऊपर क्लिक करेंगे, हमें और भी ज्यादा डाटा यहाँ पे शो कर देगा टिकटॉक। तो इस तरह से आप टिकटॉक क्रिएटिव्स को यूज कर सकते हैं, इसके बाद सैलरी ट्रेंड को यूज कर सकते हैं, फेसबुक की एड लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं। इन 3 प्लेटफॉर्म को यूज करके आप अपने लिए बेस्ट जो प्रोडक्ट चल रही होगी, लाइक जिनकी एड्स वगैरह चल रही हैं, जो टॉप एड्स के अंदर शो कर रहा है, आप उस प्रोडक्ट को जाके अपना सीजे से देखेंगे क्या वहां पे अवेलेबल है। अगर वहां पे अवेलेबल हुई तो सिंपल आप उसको सेल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आके सीजे के ऊपर नेक मसाजर लिखता हूँ और क्या देखता हूँ जो टिकटॉक के क्रिएटिव्स में चल रही है मसाजर, क्या वो यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो यहाँ पे अवेलेबल होती है जिसका मतलब ये है कि वो हमारे लिए ईजी हो जाएगा सेल करना, क्योंकि वो सीजे के ऊपर अवेलेबल होगी। अब ये देख सकते हैं कि आपके सामने कितने ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसाजर आना स्टार्ट हो चुके हैं। अब वो वाला मसाजर ये देख सकते हैं कि ये अवेलेबल है यहाँ पे, जो अभी हम टिकटॉक के ऊपर देख कर आए हैं वो यहाँ पे आई थिंक $7.646 या $7.79 के अंदर अवेलेबल है। और इससे पहले जो हमने फेस वाला देखा है वो भी देख सकते हैं कि यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब कि आपको भाई हर चीज यहाँ पर इजीली मिलती है। तो ये भी यहाँ पर देख सकते हैं, उसकी दूसरी वेरिएशन यहाँ पर ये भी नजर आ रही है। अगर ये वाला हुआ तो ये है, और एक ये भी आपको नजर आ रहा है। तो उसमें आप एग्जैक्ट प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसकी आपको प्राइस देखना भी मैंने बता दी है। उसमें से तकरीबन आप $40 से $50, आप $20 से लेके इजीली $40 to $50 का प्रॉफिट मार्जिन रख सकते हैं हर प्रोडक्ट के अंदर। अगर वो प्रोडक्ट अच्छी चल रही है और उसकी प्राइस अगर अच्छी आ रही है, लाइक $40 अगर उसकी प्राइस अगर हमें मिल रही है तो 40 के ऊपर हम $20-30 का प्रॉफिट मार्जिन रख सकते हैं, और फिर बाद में हम उसको अपने स्टोर के ऊपर लिंक करेंगे। हियर इज द स्टेप नंबर 4, और इस स्टेप नंबर 4 के अंदर हम अब सीखेंगे कि किस तरह से अब हम स्टोर डिजाइन करेंगे। और स्टोर डिजाइन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो भी बहुत ज्यादा इजी स्टेप्स है। तो सिंपल मैं यहाँ पे shopify.com के ऊपर आता हूँ और सिंपल यहाँ पर आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद टोटली मैं आपको यहाँ पे काम जो समझाने वाला हूँ बिल्कुल फ्री होगा, कोई आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, और आप अपना एक अच्छा स्टोर जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। एंड सिंपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टोर मेरा लॉगिन हो चुका है, साइन इन हो चुका है। कोई मुश्किल काम नहीं है, साइन इन करना बिल्कुल ईजी सा स्टेप है। और इसके बाद गेट 6 मंथ जस्ट $1 पर मंथ, ये मुझे प्लान मिला है लाइक के $1 फॉर 6 मंथ के लिए। और इसके बाद अब हमने नेक्स्ट क्या करना होता है कि सबसे पहले तो अपनी प्रोडक्ट को यहाँ पे लिस्ट करना होता है। तो सिंपल हम प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं और यहाँ पे अच्छा प्रोडक्ट लिस्ट करने के 2 हमारे पास मेथड होते हैं। एक तो होता है कि सिंपल हम मैन्युअली जाकर प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, या फिर दूसरा सेकंड जो हमारे पास मेथड होता है वो हम सीजे से डायरेक्टली भी कर सकते हैं। दोनों मेथड मैं आपको बता देता हूँ। अब सबसे पहला मेथड तो ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से जाकर आप सिंपल टाइटल, डिस्क्रिप्शन और उसकी प्राइस वगैरह वो सारा कुछ आप यहाँ पे खुद मैन्युअली कर सकते हैं। अब दूसरा जो तरीका है उसके तरफ मैं आपको ले आता हूँ और सिंपल वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। इसके लिए सिंपल आपने ऐड एप्स के ऊपर क्लिक करना होता है और सिंपल आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब सिंपल मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, शॉपिफाई ऐप स्टोर के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से जाकर अब हमने इंटरलिंक करना होता है शॉपिफाई को विद सीजे के साथ। तो सिंपल हम यहाँ पे जाके सीजे लिखते हैं और सीजे की ऐप हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगी। सीजे ड्रॉप शिपिंग साथ हम लिख लेते हैं। यहाँ पे सीजे ड्रॉप शिपिंग लिखा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे सामने प्रोडक्ट यहाँ पे ऐप आ चुकी है और सिंपल मैं उसके ऊपर इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करता हूँ और जैसे ही इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरी ऐप जो है वो शॉपिफाई के साथ इंस्टॉल हो जाएगी इसके अंदर। और फिर जो हम शॉपिफाई का अकाउंट है और उसके बाद जो सीजे का अकाउंट है उसको आपस में लिंक कर सकते हैं। अब सिंपल अगेन इंस्टॉल के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं और जैसे ही हम इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे आप देखिएगा कि यहाँ पर मेरा सीजे ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट जो है ऐप जो है वो शॉपिफाई के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि भाई 2 यहाँ पे मेरे साथ प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको मैं ऑथराइज कर सकता हूँ। तो सिंपल यहाँ पे जो अभी मैंने क्रिएट किया है वो ये वाला है। तो सिंपल इसको ऑथराइज करते हैं, कंफर्म के ऊपर क्लिक कर लेते हैं और ये जो ईमेल है वो मेरी यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी, इसके साथ ऑथराइज हो जाएगी। अब इसके बाद हमने सिंपल साइन इन करना है अगेन। तो सिंपल हम अगेन गूगल के ऊपर क्लिक करते हैं और इसके बाद मैं अपने जीमेल के साथ इसके अंदर साइन इन कर लेता हूँ वंस अगेन। और इसके बाद यहाँ पर लोडिंग हो रही है,
लोडिंग होने के बाद आप देखिएगा कि वही अकाउंट जो मैंने पहले ओपन किया था आपके सामने साइन इन करने के लिए, और वो अगेन मेरे सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आते हैं, शॉपिफाई के साथ एक लिखा हुआ है, और सिंपल मैं इसके ऊपर अगेन क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे चेक भी करवा देगा कि आपका जो शॉपिफाई का अकाउंट है वो यहाँ पे लिंक हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शॉपिफाई का अकाउंट जो है वो ओके हो चुका है, और सिंपल यहाँ पर ईमेल परमिशन वगैरह वो हर चीज यहाँ पर आपको शो भी कर रहा है। टोकन वेरिफिकेशन रिजल्ट्स आना अथोराइज्ड है, इसको छोड़ दें। और इसके बाद अब आती है बात के यहाँ पर हम आते हैं माई प्रोडक्ट्स के ऊपर करते हैं क्लिक। तो यहाँ पर देखिएगा कि माई प्रोडक्ट्स के अंदर फिलहाल जो है वो कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगी। तो बट यहाँ पे माई प्रोडक्ट्स के अंदर कैसे हम प्रोडक्ट अब सीजे से हम कैसे अब कर सकते हैं रीट्रैक्ट अपने स्टोर के अंदर। तो सिंपल यहाँ पर एक प्रोडक्ट है जो कि माई प्रोडक्ट के अंदर शो हो रही है, आई थिंक वो पहले की ऐड है, बट मैं स्टोर प्रोडक्ट्स के अंदर आता हूँ तो यहाँ पर जो स्टोर्स के अंदर प्रोडक्ट्स लिस्ट होती हैं वो यहाँ पर हमारे सामने यहाँ पर देख सकते हैं कि शो कर है। अब यहाँ पे ऐड ऑटोमेटिक कनेक्शन के ऊपर हम क्लिक करते हैं, और जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे अब देखिएगा कि नेक्स्ट जो चीज होने वाली है वो बहुत ही जबरदस्त होगी, और इससे आपका सबसे बड़ा क्या होगा कि टाइम जो है वो सेव होगा। अब वो कैसे सेव होगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आकर प्रोडक्ट अनऑथराइज्ड के लिए आपने अपने स्टोर ठीक है वो कर लेना है, और इंटर एसक्यू प्रोडक्ट का नेम करेंगे तो वो आपके सामने प्रोडक्ट आ जाएगी, और उसको आपकी जितनी भी स्टोर के ऊपर ऐड होती हैं वो आपकी यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो 1 बाय 1 शो हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से स्टोर की प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। इसके बाद लिस्टिंग रिकॉर्ड्स के अंदर आपकी मैंने जिस तरह का बताया कि प्रोडक्ट के रिकॉर्ड्स वगैरह वो तमाम चीजें आ जाती हैं। अब हम फाइंड प्रोडक्ट्स के ऊपर आते हैं, और इसमें आने के बाद अब मैं आपको कंप्लीट मेथड गाइड करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे किसी एक प्रोडक्ट को हम देख लेते हैं, ग्लोबल हॉट प्रोडक्ट्स के ऊपर ही हम क्लिक कर लेते हैं वंस अगेन, और इसके अंदर आगे सिंपल ये मसाजर था। अब इस मसाजर के ऊपर मैं अगेन क्लिक कर लेता हूँ, और इस मसाजर को मैं वंस अगेन ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मसाजर ओपन भी हो चुका है। अब मैं आपको इसकी वर्किंग बताता हूँ कि अब हमने इसको कैसे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है अपने स्टोर के ऊपर। तो जस्ट यहाँ पे वेट कर लेते हैं लोडिंग का, और जैसे ये लोडिंग कंप्लीट होती है उसके बाद हम सिंपल इस प्रोडक्ट को अपने स्टोर के ऊपर लिस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको देखिए नीचे ऑप्शन मिल रहा है ऐड टू माई प्रोडक्ट, तो सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना होता है ऐड टू माई प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब देखें ये आपकी प्रोडक्ट माई प्रोडक्ट्स के अंदर चली जाए। अब ये वाली जो प्रोडक्ट है आपकी माई प्रोडक्ट के अंदर आ चुकी है, और सिंपल यहाँ पर देखें माई प्रोडक्ट का ऑप्शन है, और इसके अंदर आते हैं, और यहाँ से अब हम इस प्रोडक्ट को अपने स्टोर के अंदर लिस्ट कर लेंगे। और सिंपल यहाँ पर जैसे ही ओपन होता है मैं आपको लिस्टिंग भी बता देता हूँ कि कैसे होगी। इसके बाद आपके सामने इसी तरह जितनी प्रोडक्ट्स आपने अपने स्टोर के अंदर ऐड करनी है आपने उन सारी प्रोडक्ट को यहाँ पे ऐड कर लेना है। अगर सिंगल प्रोडक्ट है तो सिंपल आप सिंगल प्रोडक्ट को माई प्रोडक्ट के अंदर ऐड करें, और यहाँ पर टेम्पलेट लिस्टिंग मैनुअल लिस्टिंग का ऑप्शन है, और सिंपल आपका लिस्ट का ऑप्शन है। सिंपल आप लिस्ट के ऊपर आप क्लिक कर दें। इसके बाद आपके सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले तो वो कह रहा है कि भाई स्टोर सिलेक्शन, आपका स्टोर सिलेक्ट होना चाहिए। अभी हमारी जो ऑथराइजेशन है वो कंप्लीट नहीं हुई आई थिंक के। और इसके बाद अब हम ना अगेन एक दफ़ा शॉपिफाई में आ जाते हैं, और शॉपिफाई में आने के बाद जो हमने अभी ऐप इंस्टॉल की थी सिंपल हम अगेन क्लिक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं अपने स्टोर को, और रिफ्रेश करने के बाद इसके अंदर जो सीजे की ऐप इंस्टॉल की थी उसके अंदर जाके ऑथराइजेशन को ओके करते हैं ताकि हम प्रोडक्ट को बाकायदा लिस्ट कर सकें। तो सिंपल उसके लिए हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन होता है ऐप्स का, तो सिंपल हम ऐप्स में क्लिक करते हैं, और यहाँ पे जो सीजे की ऐप होगी वो हमारे सामने यहाँ पे शो भी हो जाएगी सिंपली। अब सिंपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टोर भी मेरा सिलेक्ट हो चुका है, और उसके बाद जो प्रोडक्ट की टाइप है वो आपने बता देनी है कि लाइक किस तरह की प्रोडक्ट की टाइप है। और यानी कि मैं यहाँ पर बता देता हूँ भाई वही नेक मसाजर है, ठीक है, ये मैं ऐड कर लेता हूँ, और जस्ट हिंट के लिए ऐड नेक मसाजर टाइटल देना है। उसके बाद कलेक्शन आपने जो भी स्टोर के ऊपर बनाई होगी वो आपके सामने शो हो जाएगी, लाइक होम पेज आ रहा है। और इसके बाद वेंडर के अंदर आपने अपने स्टोर का ही नेम दे देना है। मैं कोई भी स्टोर का नेम रख लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन स्टोर लिख देता हूँ। यहाँ पे आपने अपने स्टोर का जो भी नेम रखेंगे, जो डोमेन वगैरह परचेज करेंगे। उसके बाद टैग्स अगर आप देना चाहते हैं, लाइक मैं यहाँ पर टैग दे देता हूँ मसाजर का, या इसमें दे देता हूँ फिटनेस का, चले मैं फिटनेस का टैग ऐड कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिस्ट 9 के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर कह रहा है प्लीज एंटर योर स्टोर प्राइस वगैरह, वो भी हमने ऐड करनी है। यहाँ पर वेरिएंट प्राइसिंग में आते हैं, और ये वेरिएशंस है इसकी। अब इसके अंदर ये आपने जो भी प्राइस वगैरह ऐड करनी है, ये टोटल ड्रॉप शिपिंग प्राइस बनेगी, शिपिंग फीस, सीजे प्राइस, सारा कुछ ऐड करके 16.74 यहाँ पे ऐड बनेगी। अब आप इसके अंदर वेरिएशंस बनाना चाहते हैं बना लें, नहीं बनाना चाहते सिंगल भी आप रहने दें तो कोई मसला नहीं है। तो सिंपल यहाँ पे मैं बल्कि सिलेक्ट ऑल और सिलेक्ट इसको रिमूव करता हूँ, और यहाँ से सिंपल ये वाली सिलेक्ट करता हूँ ए सेट को, और उसके बाद यहाँ पर आकर इसकी प्राइस में रख देता हूँ। यहाँ पर मैंने रख दीजिए $35 मैंने रख दिए, ठीक है। स्टोर प्राइस इज लोअर देन सीजे प्राइस से होनी चाहिए, ठीक है। सीजे की प्राइस भाई क्या है $2.3 है। लिस्टेड 9 के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं, और जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें ये कह रहा है कि लिस्टिंग इन प्रोग्रेस है। तो जैसे ही ये प्रोग्रेस कंप्लीट होती है आप देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट हो चुकी है। व्यू इन स्टोर के ऊपर हम क्लिक करते
लेते हैं और अब जाकर हम इसको अपने शॉपिफाई के अंदर चेक भी कर लेते हैं कि क्या वाकई ही ये लिस्ट भी हुई है या जस्ट वहां से ही शो कर रहा है। तो वो भी हमें यहाँ पर देख सकते हैं कि शॉपिफाई के अंदर रिडायरेक्ट कर दिया है और इसके अंदर अब देखें हमारी यहाँ पर प्रोडक्ट की टाइटल आ रहा है और उसके बाद ये देख सकते हैं ऑटोमेटिकली डिस्क्रिप्शन भी उसने पिक कर ली है, उसके बाद प्रोडक्ट की मीडिया फाइल्स भी, उसके बाद वेरिएशंस, उसके बाद 35 पीक के ये प्राइस शो कर रहा है। बट इस वजह से कर रहा है क्योंकि हमारे स्टोर की अभी प्राइस हमने सेट नहीं की। हम चलें, हमारी ये सबसे पहले प्रोडक्ट लिस्ट हो चुकी है। अब हम आते हैं प्रोडक्ट की प्राइस और कुछ सेटिंग्स की तरफ स्टोर की। अब सेटिंग्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर आकर जनरल के अंदर आएंगे, स्टोर का नेम वगैरह और फोन नंबर आप ऐड कर लेंगे और यहाँ पर जो बिलिंग एड्रेस है वो भी आपने चेंज करना होता है। यहाँ पर पाकिस्तान का नहीं रखना बल्कि आपने यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट का ही रखेंगे। तो सिंपल जहाँ पे भी आपको यूनाइटेड स्टेट नजर आए तो सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। लीगल बिजनेस का नेम आपने कोई भी रख लें, एड्रेस आप कोई भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये वाला एड्रेस ऐड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये स्टेट आ चुकी है, जिप कोड, और इसके बाद आपने इसको कर लेना है सिंपल यहाँ पर सेव। अब जिप कोड यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। मे बी अगर अच्छा चलें, इसका जिप कोड हमें देखना पड़ेगा। सिंपल हम गूगल में आते हैं और यहाँ पे आकर हम इसमें पेस्ट करते हैं और साथ हमने लिख देना है यहाँ पे जिप कोड। और ये मैंने जैसे लिखा, अब मुझे यहाँ पर देखिएगा कि इसका जिप कोड यहाँ पर मिल जाएगा। ये इसका जिप कोड है। सिंपल यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सेव। आपने सिंपल यहाँ पर बिलिंग एड्रेस को अपने को चेंज करना है और उसके बाद यहाँ पर आकर रीजन चेंज करना है, जो कि पाकिस्तान आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो सिंपल आपने यहाँ से बैकअप रीजन पाकिस्तान से आपने इसको यूएसए करना है और उसके बाद आपके सामने यहाँ पे टाइम जोन है वो भी आपने यूएसए का करना होता है। और फिर आपका यहाँ पे करंट करेंसी यहाँ पे डिस्प्ले भी आ रहा है, तो चेंज करेंसी डिस्प्ले के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से भी आपने यूनाइटेड स्टेट की करेंसी को ही चूज करना है। और मैं उसको देख लेता हूँ, यहाँ पे उसको सेट कर लेते हैं। सिंपल यहाँ पर मैंने यूएस डॉलर कर लिया और इसके बाद मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे सेव और सिंपल ये मेरा सेव हो चुका है। अब यूएस डॉलर यहाँ पे शो हो रहा है और ये पाकिस्तान से भी आपने इसको मार्केट चेंज करनी होती है। सिंपल आप मार्केट्स के अंदर आएंगे और यहाँ पर आकर आपने इंटरनेशनल मार्केट यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले पाकिस्तान की मार्केट बनी हुई है। क्रिएट इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे अब आपकी इंटरनेशनल मार्केट यहाँ पे चूज हो जाएगी। आपने सिंपल इस पेंसिल वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। 28 यहाँ पे स्टेट सिलेक्टेड है, कंट्री सिलेक्टेड है। सिंपल आप इनको अनसेलेक्ट करें और यहाँ से आकर सिंपल आप यूनाइटेड स्टेट और इसको सिंपल आप इनेबल करें, ओके करें, डन कर दें और यहाँ से आपने इसको कर देना है सेव। अब ये यहाँ पे सेव हो चुका है यूनाइटेड स्टेट। और इसके बाद जो पाकिस्तान वाली है, अब सिंपल हम क्या करेंगे कि इसको डिलीट कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने पाकिस्तान के अंदर चीजें नहीं सेल करनी। तो सिंपल डिलीट मार्केट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और सिंपल अगेन डिलीट के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये मार्केट भी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अब सिंपल यहाँ पर देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट की मार्केट भी ऐड हो चुकी है। बिलिंग एड्रेस भी आपने चेंज कर लेना है और बकिया किस तरह से हमने इसका होम और ये वो सब कुछ पॉलिसीज वगैरह सेट करनी, वो ऑलरेडी मैंने वीडियोस के अंदर बताई हुई है, आप उनको जाके वॉच कर सकते हैं। इसके बाद सिंपल आपने ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आना है और जैसे ही आप इसके ऊपर आते हैं तो यहाँ पर मैं आपको थीम का बता देता हूँ कि कौन सा थीम लगाकर आपने स्टोर को कस्टमाइज कर लेना है। और सिंपल आपके सामने सबसे पहले तो यहाँ पे डॉन का थीम होगा जो कि हमें फ्री के अंदर ही मिलता है और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉपुलर थीम हमारे सामने यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा हमने थीम यहाँ पे चूज करना है। अब सिंपल मैं शॉपिफाई के थीम्स के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ से आकर सिंपल 24 थीम्स ऐसे हैं जो कि हमें फ्री के अंदर मिलते हैं और मैं फ्री वाले थीम्स को यहाँ पे देख लेता हूँ कि इनमें से कौन सा बेस्ट थीम है जो कि सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर डिजाइन हो सके। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स के लिए थीम्स आ रहे हैं। तो सिंपल सबसे पहले जो थीम आ रहा है वो सेंस आ रहा है। हम इस थीम को ट्राई कर लेते हैं। ट्राई थीम के ऊपर क्लिक करेंगे और सिंपल हम इस थीम को ऐड करके अपनी प्रोडक्ट इसके अंदर लिस्ट करने की कोशिश करेंगे और ये सारा जो स्टोर है वो मेरा इस थीम के ऊपर कस्टमाइज हो जाएगा। एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए स्टोर जो है वो मेरा कस्टमाइज हो जाएगा। बट अगर आप प्रीमियम थीम की तरफ जाते हैं तो वो लुक और भी जबरदस्त बन जाती है, उसके ऊपर आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। बट हम यहाँ पे बात करें कि बिल्कुल फ्री के अंदर चीजें कैसे लेके चलनी है, तो मैं आपको फ्री का सिखा रहा हूँ। तो सिंपल ये सेंस थीम लगाना है और सेंस थीम लगाने के बाद मैं इसको अभी पब्लिश करता हूँ यहाँ से और ये देख सकते हैं कि सिंपल यहाँ से मैं पब्लिश किया और ये मेरा सेंस थीम जो है वो डॉन थीम को रिप्लेस कर देगा और ये सेंस थीम अब यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेंस थीम आ रहा है। मैं आपको स्टोर की लुक भी चेक करवा देता हूँ कि अभी ये स्टोर किस तरह से आपको शो होगा, जो कि सिंगल प्रोडक्ट है। और यहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट इमेज लगाएंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। ये देख सकते हैं कि मेरी प्रोडक्ट भी आ रही है। उसके बाद सब्सक्राइब टू ईमेल और इस तरह की चीजें आप ऐड करके अपने स्टोर को कस्टमाइज कर सकते हैं। यही आपका लैंडिंग पेज होगा और यही आपका स्टोर का पेज होगा। अब किस तरह से सेंस थीम को मजीद हम डिजाइन कर सकते हैं, उसके ट्यूटोरियल्स भी आपको मिल जाएंगे शॉपिफाई के ऊपर। उसके आपको ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। मैं आपके साथ वो वीडियो भी शेयर कर दूंगा, आप उसको देख के ये सारा स्टोर जो है वो सेंस थीम के ऊपर कस्टमाइज कर सकते हैं। नाउ वी मूव टू स्टेप नंबर 5। स्टेप
स्टेप नंबर 5 क्या है लास्ट में कि हमने ऑर्डर्स किस तरह से लेके आने, क्या हम उसके लिए एड्स रन करेंगे, तो वो तो हमने स्टार्ट के अंदर बात की है कि एड्स बिल्कुल भी हम रन नहीं करेंगे। उसका जो पर्सनल मेथड है, जो मेरा मेथड है, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिससे मैंने आपको दिखाया कि ऑर्डर्स जनरेट किए हैं, वो सिंपल मैं आपके सामने 2 प्लेटफॉर्म शेयर करता हूँ। इन 2 प्लेटफॉर्म से हम ऑडियंस ले रहे हैं, जो कि आपको टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पे है स्नैपचैट और सेकंड नंबर पे जो इस टाइम मेरे पास प्लेटफॉर्म है वो है टिकटॉक का। ये 2 प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि हमें इस टाइम रिजल्ट्स ला के दे रहे हैं, या इस टाइम जो हमें सेल्स ला के दे रहे हैं। अब ये किस तरह से सेल्स ला के दे रहे हैं उसका थोड़ा सा कंप्लीट पोर्टफोलियो समझ लें, उसके बाद आपको करना ईजी हो जाएगा। टिकटॉक का आपने यूके का अकाउंट या यूएसए का अकाउंट आपने बनवा लेना है या बना लेना, बहुत ईजी। आप देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, आपको यूट्यूब के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगी कि टिकटॉक का यूएसए अकाउंट हम किस तरह से बना सकते हैं, वो आपने बना लेना है। और उसके बाद आपने सेकंड नंबर पे आपके पास ऑप्शन होगा कि आपके पास स्नैपचैट है, स्नैपचैट का आपने कोई यूएसए का अकाउंट नहीं बनाना, सिंपल आपने सिंपल स्नैपचैट अकाउंट बनाना है और उसके अंदर जो टारगेटेड ऑडियंस होगी वो आपने यूएसए करनी है। वो किस तरह से करनी है, आपने जो उस प्रोडक्ट को अपलोड करना है, वीडियोस को आपने अपलोड करना है अपनी प्रोडक्ट्स की, उसके साथ अपने हैशटैग यूएसए और इस तरह की स्टेट्स के आपने लगाने होते हैं ताकि आपकी वीडियो उसमें ही ज्यादा शो हो, उनकी रिकमेंडेशंस के अंदर शो हो। अब आप कहेंगे कि सर हम वीडियोस कहां से लेंगे प्रोडक्ट्स की, तो वो भी बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है। तो सिंपल आपको वो उनकी वीडियोस यहाँ पे सीजे से भी मिल जाएंगी। सीजे के अंदर ये देख सकते हैं वीडियो गैलरी का भी आपके पास ऑप्शन होता है, तो यहाँ से भी आकर आपके सामने वीडियोस मिल जाएंगी। और इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास वो एक और यहाँ पे प्लेटफॉर्म है शॉपलेस। सिंपल मैं ये सर्च कर लेता हूँ। अब देख सकते हैं कि ये हमारे पास शॉपलेस एनालिटिक टूल किट है और इसके अंदर अगर हम आते हैं तो यहाँ से भी हमें जो प्रोडक्ट्स इस टाइम टॉप के अंदर चल रही होती हैं या जिनके वीडियो एड्स क्रिएटिव्स वगैरह बने होते हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं। सिंपल आप उनके क्रिएटिव्स उठा सकते हैं, उनकी वीडियोस उठा सकते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पे जो मेथड है, थर्ड नंबर पे मेथड हमारे पास है कि हम टिकटॉक से वीडियोस उठा सकते हैं, उनको थोड़ा सा एडिट करेंगे, एडिट करके दोबारा हम अपने अकाउंट के ऊपर रीपोस्ट कर सकते हैं। आपको तकरीबन मेरे कहने पे अगर आप 1 मंथ इसके ऊपर लगा लेते हैं, डेली पोस्टिंग करें, तो आपको 1 मंथ के अंदर, आफ्टर 1 मंथ आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। हमने भी 1 मंथ लगाया था और 1 मंथ के बाद ये रिजल्ट्स मुझे देखने को मिल गए थे। और यहाँ से आकर सिंपल आपको आपके सामने यह देखे फीचर्स है, फाइंड प्रोडक्ट्स में आएंगे तो यहाँ से आकर आप प्रोडक्ट्स की वीडियोस वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से सिंपल आपको वीडियोस मिल जाएंगी। अब ये सिंपल सा तरीकाकार है जो कि मैंने आपको कंप्लीट गाइड किया है। और इसके बाद आपने जो लास्ट के अंदर एक और ऑप्शन आपको बता देता हूँ। इस टाइम आप अगर गूगल का आपको AI टूल्स वगैरह यूज करने आते हैं तो आप गूगल का VEO3 आप ले सकते हैं। उसके अंदर आप एड्स बनवा सकते हैं, उससे भी आप वीडियोस बनवा सकते हैं। उसको आप अपनी प्रोडक्ट की इमेज दें, साथ अपना प्रॉम्प्ट दें, आपको वो सेम एज इट इज वीडियो बना के दे सकता है। आप वहां से बनवा सकते हैं, आप टिकटॉक से उठा सकते हैं, आप स्नैपचैट से उठा सकते हैं, आप शॉपलेस से उठा सकते हैं, आप सीजे से उठा सकते हैं। बहुत ज्यादा यार जगह है जहां से आप उठा सकते हैं। इवन दैट कि आपको यूट्यूब से भी वीडियोस मिल जाएंगी। सिंपल आपने उनको 9:16 के अंदर एडिट करना है। एडिट करके बाद अपने टिकटॉक अकाउंट के अंदर डेली पोस्टिंग करनी है और साथ आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके या अपनी वीडियो जब आप एडिट कर रहे होंगे तो उसके अंदर आपने मेंशन कर देना है फॉर बाय नो, अपने लिंक दे देना है अपने स्टोर का और वहां से जाकर इजीली कस्टमर प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। होप्स ओके ये कंप्लीट लेक्चर आपकी समझ में आ चुका होगा और आपको आइडिया हो चुका होगा कि लोग किस तरह से ऑर्डर्स ले रहे हैं, लोग किस तरह से काम करें, हम किस तरह से काम कर सकते हैं, हम किस तरह से ऑर्डर्स ले सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस तरह की मजीद वीडियोस को वॉच करने के लिए आपने इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज।